नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जून का महीना स्टार्ट हो गया है और 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। लगभग आपके पास 50-55 दिन बचे हुए हैं और इसको अगर आप सही-सही यूज़ करिएगा, सही-सही इसमें आप प्रिपेयर करिएगा, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। सबसे पहला बात कि टोटल जो 8 हफ्ता बचा हुआ है, उसमें से आपको कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है। आपका अपना प्लान बना हुआ है, तो आप उसी को फ़ॉलो करिए। अगर आपके पास अपना प्लान नहीं है, तो आप इस प्लान को फ़ॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो बात है, वो ये है कि हमने जो डेली का जो शेड्यूल है, उसको 2 भाग में बाँटा हुआ है, एक मेजर, दूसरा माइनर। मेजर पार्ट में आपको लगभग 5-6 घंटे समय देना है, उतना पढ़ाई करना है, तैयारी करना है और माइनर पार्ट में लगभग 2-3 घंटे। उसके बाद कुछ आपको एक्स्ट्रा भी करना होगा, जिसको हम फिलर बोलते हैं। उसमें डेली आपको करंट अफेयर्स या मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सबको सॉल्व करना होगा। किस सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब जानने के लिए सबसे ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहले वीक में आपका काम होगा कि जो भी एग्ज़ाम बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया है, आपको उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप 68 से 71st तक का क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद रिसेंट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था बीपीएससी एईडीओ का, आपको उसको भी सॉल्व करना है। उसके बाद डीएसओ को भी सॉल्व करना है, एएसओ को भी करना है और वीकेंड तक टोटल आप 1500 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे और आपको सिर्फ टेस्ट को सॉल्व नहीं करना है, उसको एनालाइज भी करना है कि क्वेश्चन किस तरह का आता है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, आपका वीक एरियाज क्या है, इन सबको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद जो अगला 3 हफ्ता होगा, उसमें आपको सबसे पहले साइंस को कंप्लीट करना होगा। मेजर पार्ट है ये, क्योंकि साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसी तरह से हिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स से भी 30 क्वेश्चन। यानी कि अगर ये मेजर पार्ट को आप कर लीजिएगा, तो आप 90 से 100 क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाएंगे। प्लस माइनर वाला जो पार्ट है, जिसमें पॉलिटी आता है, लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसी तरह से इकोनॉमी से भी लगभग 10 क्वेश्चन और ज्योग्राफी से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन। तो ये मेजर और माइनर पार्ट अगर आप कर लेते हैं, तो लगभग आप 120 से 125 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे। उसके बाद एक मैथ रीजनिंग वाला भी सेक्शन है, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी से आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। और हो सके तो आप एईडीओ का जो मैथ रीजनिंग वाला जो पेपर था, उसको भी आप देख सकते हैं, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एईडीओ का मैथ रीजनिंग वाला पार्ट, उसको आप देख लीजिए। आपका यहाँ पे 10 मार्क्स पूरा कंफर्म हो जाएगा और बाकी 120-25 मार्क्स इधर से कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इतना कर लीजिएगा, तो आपका 4 वीक में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे। जो मेजर पोर्शन है, उन सबको आप कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद अपने वीक एरिया के हिसाब से आप फिर आगे रिवीजन करिएगा और डेली थोड़ा-थोड़ा करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग को भी आप लेते हुए चलिएगा। और बिहार स्पेशल का जो पोर्शन है, जिससे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, आपको इसको भी कवर करना है। तो ऐसा करके आप पूरी तरह से 150 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको सिलेक्शन अगर पाना है, तो कम से कम 2 से 3 राउंड आपको रिवाइज करना होगा। अभी तक आप जितना पढ़े हैं, आगे के 3-4 हफ्ते में उसको रिवाइज करना है और टेस्ट सीरीज के माध्यम से उसको आपको देखना भी है कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। और कोई भी रैंडम टेस्ट नहीं बनाइएगा, इससे आपको दिक्कत हो सकता है। सबसे बेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आप हमारा भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अपने टेस्ट को इस तरह से हमने डिजाइन किया है कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा रिवीजन हो जाए और जो भी करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है, जिससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, उसको हम कवर करें। और जो हमारा जो स्टैंडर्ड है, वो काफी अच्छा है, आप उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा इस स्टैंडर्ड का पेपर बना रहा है टेस्ट सीरीज, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर को ही सॉल्व करना है। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसको आप कंप्लीट कर लेंगे, तभी आप इधर उधर भटकेंगे। उससे पहले आप कुछ और नहीं करना है। जो बेयर मिनिमम है, उसको आप कंप्लीट करिए। उसके बाद आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आगे भी हम गाइड करते रहेंगे कि एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह पे हम वीडियो लेके आएंगे। आपको कितना अटेम्प्ट करना है, इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, तो आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होना चाहिए। और एक्यूरेसी तभी आएगा जब आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और उसका रिवीजन आप मल्टीपल टाइम्स करेंगे। इसलिए लग जाइए। 50 दिन अभी आपको लग रहा होगा कि समय बहुत है, लेकिन ये टाइम कैसे बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए लग जाइए। और एक बात, इस बार जो फॉर्म भरा गया है, लगभग 5,15,000 फॉर्म भरे गए हैं और टोटल जो सीट है, वो लगभग 1200 के आसपास है। इसलिए मेंस के लिए जो क्वालिफाई करेंगे, लगभग 12,000 कैंडिडेट से क्वालिफाई करेंगे। तो कंपटीशन बहुत है, इसलिए 2 महीना पूरा फोकस के साथ आप पढ़िए और रिवाइज करिए, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई करिएगा। और जो इतना बेहतर जो मौका मिला हुआ है, इसको आपको हाथ से जाने नहीं देना है। इसलिए लग जाइए,
मेहनत करिए। आपको अगर कुछ भी डाउट है, कुछ गाइडेंस का ज़रूरत है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।